रावण बोला, अरे बंदर तू कौन है, किसके बल से बगीचा उजाड़ा, मुझे नहीं जानता क्या, मेरा नाम नहीं सुना, तू बड़ा निसंग दिखाई देता है। रावण बोलता ही गया, हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते, बोलो ना। हनुमान जी बोले, अब एक मुंह वाला हो तो बात करें, अब 10 मुंह वाले से क्या बात करें, जो 10 तरह की बात बोले। जो 10 तरह की बात बोले उससे क्या बात करें। एक मुंह वाला होता तो बोलते। मुझे वो बात याद आई, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले, हुजूर हम ही काफी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो। बोले नहीं, हम उनसे ही मिलेंगे। बीरबल ने अपने पिता से कहा कि बादशाह मिलना चाहते हैं, चलो। बीरबल के पिता सरल आदमी घबरा गए, इतने बड़े बादशाह से क्या बात करेंगे, कुछ बोलेंगे कुछ मुंह से निकलेगा। बीरबल ने कहा आप बोलना ही नहीं कुछ। बोले नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा नाराज होगा। बीरबल बोले हम संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता गए, बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है। कोई जवाब नहीं, वो तो घर से ही पढ़कर आए थे। क्या तबीयत खराब है, तो भी किसी से कोई झगड़ा हो गया है, तो भी कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया बीरबल की ओर, देखकर व्यंग करते हुए बोला कि बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। और रावण के सामने हनुमान जी इसीलिए चुप थे। संत श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं कि शिष्य। कबीरदास जी बोले दोनों। बोले दोनों कैसे। बोले ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। बोले कोई समझदार हो तो उसके तो गुरु बनकर हम समझा देते हैं, और कोई ना समझो तो उसके हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे हो, उसे मानना ही नहीं, क्या फायदा समझाने से। और जब आवश्यक हुआ तब हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। उत्तर बड़ा अद्भुत है। जाके बल लवलेस थे जितहु चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरि आने हूं प्रिय नारी। रावण, जिसका बल पाकर तुमने इतना वैभव उपस्थित किया है, मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं अपने कुल का विचार करके तुम अपने जीवन को धन्य करो। रावण बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही। और जब हनुमान जी बोले कि उल्टा ही होगा, तो इतना क्रोध आया कि मार डालो इस बंदर को। सुनत निशाचर मारन धाये, पर जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। श्री हनुमान जी महाराज निश्चिंत, और रावण ने राक्षसों को भेजा मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अब। हनुमान जी बोले चिंता नहीं है। क्यों, भगवान तो जानते हैं। अरे जानते हैं तो तुम बंधे हुए हो बंधन में, राक्षस मारने के लिए आए। हनुमान जी बोले कि जब रावण जानकी माता को मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी बचाने वाली बन गई, और अब रावण के राक्षस मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो देखें भगवान किसे बचाने वाला बनाकर भेजते हैं। और भक्त का विश्वास,
सुनत निशाचर मार न धाये, लेकिन तब तक सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण, सचिवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आए सचिवों के साथ, सिर झुकाया। महाराज राक्षसराज, दूत अवध्य है, नीति के विरुद्ध हो रहा है, और कोई सजा दे दो। रावण ने विभीषण जी की बात तुरंत मान ली और क्या बोला? अंग भंग करी पठिए बंदर, अंग भंग करी अंग भंग करी पठिए बंदर, अंग भंग कर, इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। अब हनुमान जी ने मन में सोचा कि रावण ने अंग भंग की तो आज्ञा दी है, पर अंगों का नाम तो लिया ही नहीं है, पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते। श्री हनुमान जी सोचने लगे कि कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई और रावण भी ये कहे कि इस बंदर के नाक कान काट दो, तो भगवान ने हमें भेजा है यहां, तो क्या भगवान के पास नाक कटाकर लौटे? साथियों, जय बजरंगबली की, जय श्री राम, जय श्री भगवान। तो साथियों, राम कथा उसी के कान में जाएगी जो राम कथा के अधिकारी होंगे। राम कथा बड़ी ही दुर्लभ है, क्योंकि बकवास के अलावा और ध्यान कहाँ जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया है रामायण में, अरे इंद्रिय सुरन, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोग। रामायण को आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तरकांड में सारे निचोड़ वहां पर रखे गए हैं। थोड़े में ही केवल समझने की बात है प्रभु, और कुछ नहीं। राम कथा हमारे आपके जीवन की कथा है। समय रहते जिसने चेता, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ अदुर्लभ नहीं होती, सब चीज सुगम। और किसी पूजा पाठ कोई भी जब तक करने से कुछ नहीं आप कर पाएंगे। बहुत सरल भाषा में, अवधी भाषा में हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, इसको आप जरूर पढ़ने का प्रयास करें। तो साथियों, कथा के क्रम में आप लोग सुन रहे हैं, हमारे पिछले वीडियोज में देखे हैं, सुने हैं कि रावण जब सीता जी को हरण कर रहा था, उस समय की लीला है भगवान श्री राम की। देवताओं के कार्य को संभालने के लिए वो वहां से चले और माया रूपी मृग के पीछे आज जगत पिता दौड़ रहे, जबकि उन्हें तो दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो वही चाहते, वहीं बैठे बैठे एक बार मार के तुरंत गिरा देते, अपने लगा उठवा बनवा लायक धैर्य। लेकिन देखा जरा, बहुत ध्यान से सुना, कहे थे कि बड़ा गूढ़ रहस्य है। ये का सुने के बाद तो आपकी जिंदगी बन जाएगी बाप। कब निकट कब
कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु क प्रगट कबहु क प्रगटत हो, कबहु क प्रगटई कबहु छपाई, कबहु क प्रगटत कबहु छपाई। अब वो मृग जोन मारी चाहे सोने को बना है, वो कब बहुत दूर चला जाए। अब भगवान राम का बाण चढ़ाए बिल्कुल पीछे लगा है, दौड़ता है, तो कहो कहो एकदम लगे आज पहुंच जाए, प्रकट हो जाए, काहे से माया भी रहा। मामा मारीच जो न रावण का मामा रहा हो, और वो बड़ा मायावी था। तो कथा तो आप बहुत सुने हैं, बहुत पहले एक बार का मारीच कहा वहीं से बिना फर्क बाण मार दे रहे तो सब योजन साथ जाए के ऊपर रहा, कहाँ गिरा रहा। वो जानत बा सारी बार, लेकिन वो सोचिस कि अब रावण के हाथे से मरब ना ठीक बा, रावण के हाथे मरा तब ठीक आए, उन्हें कल्याण हो जाए। तो ये वो भागत का है, यार वह काहे करत बा, ओकर मतलब ही रहा खाली कि वह ताकि रावण जो न है अपन क्रिया वो माँ सीता जी का यहाँ वहाँ बहलाओ फुसलाओ कैसे कैसे वो कुछ समय लागे, वही समय देख जाए वो अपन धर्मावत पाएगा। प्रगट दुरत करत छल भूरी, प्रगट दुरत करत छल भूरी, और यही विधि प्रभु अरे गयो लई दूरी, ओ यही विधि प्रभु गयो लई दूरी। कभो नगीचे कभो भागे, ऐसे ऐसे कर भगवान का वहां से पंचवटी माँ उनके कुटी से थोड़ा दूर लेके गवा। ओ तब तक राम कठिन सर मारा, ओ तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परो करी घोर पुकार। तब भगवान श्री राम ताक के यहाँ वहाँ देख के अंदाज के समय जान के वो का मारी तीर और बाण करे लगा और धरती पे गिर पड़ा, भाराए पड़ा, एक बाण और गिरा तो काव कर तो बाद घोर पुकार चिल्ला, मतलब जैसे हुआ था वो कैसे कर बा, ओ लक्ष्मण लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नाम, लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नाम, पाछे सुमिरसी मन महु रामा, पाछे सुमिरसी मन महु रामा। जब वो भूमि भारा पड़ा बाण लागे पर तो लक्ष्मण के नाम लेके चिल्लान बड़े जोर से, हाँ लक्ष्मण कि जो ने और ओकरे बाद अपने मन में राम का नाम लियत बा, कैसे राम के नाम से उद्धार बा और राम का नाम लियत बाबू, यही लिए ताकि हमारो कल्याण हो जाए, तो मृत्यु होती ही बा। लेकिन पहले वो लक्ष्मण के नाम लेके चिल्लान, अब लक्ष्मण का सुनी आगे का हुआ, प्राण तजस प्राण तजत प्रगटसी निज देहा,
प्राण तजत प्रगटसि निज देहा सुमिरसि राम समेत स्नेहा। तो जब वो कहे अंत समय आएगा, बाण लगा और लक्ष्मण के नाव रह के चिल्लान, ओकरे बाद राम के नाव अपने मन में हृदय में लिहिस, तब अपन धीरे से प्राण त्यजत के समय में अपन सही रूप प्रकट कर दिए सामने। और ओकरे बाद भगवान का हाथ जोड़ के बड़े प्रेम के साथ भजन किहिस और उनका प्रणाम किहिस कि प्रभु क्षमा करें हमारा अपराध। अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। वो कहे अंतर प्रेम भगवान जाने, बताओ इतना छल की हिस और लड़के गा, लेकिन तब वो भगवान का वो कहे हृदय के मधुर और प्रेम भरा स्नेह भरी बात वो कहे प्रणाम स्वीकार करके और क्षमा याचना के साथ। तो जो मुनियन का दुर्लभ गति हुआ था भैया, वो वाली वो का वो सहजे दे थी जरा राक्षस को उद्धार हो गए, पहले यही वही उद्धार कर दी। वो कहे मृत्यु हो गए मारीच के। अब आगे एक कथा आपका दूसरे वीडियो में मिल जाती है, आप सब बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है, बड़ा आनंद है। और आप सब ऐसे बड़े प्रेम से अगर क्षण मात्र में सुन लेता है कोनो राम के बारे में, कथा के बारे में, रामचरितमानस का, तो आपके जीवन निश्चित है कि कहाँ आप जाइए, कितना अपराध के हैं, यह कथवा आपका ले जाएगी जीवन नैया आपको पार करे बड़े आसानी से। तो आप सब ये पे जरूर लपटियान रहें कथा पर। यह हमारे चैनल पर आप लोग जरूर आएँ और अगर सब्सक्राइब ना हो तो करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा लोगों को करें, जिससे कि सभी लोग छोटी छोटी कथा क्षण मात्र का सत्संग अगर मिल जाता है तो भी जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसा हम नहीं बल्कि शास्त्र, हमारे वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हमारी कथा, हमारे प्रोग्राम सबसे पहले आपको मिलेंगे। और आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर बताएं, प्रश्नोत्तर भी हम आपको दे सकते हैं। आप कोई भी सवाल पूछेंगे, जीवन के किसी भी विषय की बात आपको निश्चित है मिलेगी। मित्रों, तो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय भगवान शिव।